बिहार में अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। हत्या के सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कहीं टीचर का कत्ल हो रहा है तो कहीं वकील, कहीं पर गोलियां चल रही है तो कहीं पर लाठी डंडे, कहीं इंजीनियर बेमौत मारे जा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है और बीते 14 दिनों में ही 50 लोगों की हत्या हो चुकी है। अब पटना के बेउर इलाके में अभिषेक नाम के बैंक मैनेजर की डेड बॉडी एक कुएं से बरामद हुई है। अभिषेक पिछले कुछ दिनों से लापता चल रहे थे। पुलिस ने अभिषेक की स्कूटी भी मौके से बरामद कर ली है। सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जिसके सस्पेंस और ज्यादा गहरा हो चुका है। प्रदेश में लगातार हत्या के बाद वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि ये कैसा सुशासन है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हर रोज हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और नीतीश सरकार का सुशासन लहलुहान हो रहा है। साथ एक बहुत ही जानदार पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ जेडीयू से डॉक्टर जितेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राकेश रंजन जी प्रवक्ता आरजेडी के मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मोहिंदर प्रकाश जी एक एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे क्या कुछ घटनाक्रम है, और साथ ही मेरे दोस्त सौरभ दुबे भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों को ही, आप चारों को ही नमस्कार। रोहित पोखरियाल का प्लेटफॉर्म पर स्वागत कर रहा हूँ, जय हिंद भी कहता हूँ। लेकिन शुरुआत जितेंद्र जी मैं आप ही से कर रहा हूँ। जितेंद्र जी आप लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूं कि मैं बात करूं कि आप लोगों ने अब तक क्या कुछ विकास का काम किया। मैं चाह रहा हूं कि मैं ये सवाल पूछूं कि सुशासन बाबू में कितने और फैक्टर्स को आपने ऐड ऑन कर दिया। लेकिन रोज हत्याएं हो रही हैं बिहार में। सिर्फ हत्याएं ही हो रही हैं क्या बिहार में? सर यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। एक बार अनम्यूट कीजिए जितेंद्र जी, अगर मुझे सुन पा रहे तो अनम्यूट कीजिए। रोहित जी, परफेक्ट। हाँ बोलिए। भारत एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जी। हम लोग जो बिहार में क्राइम पे डिबेट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट कर रहे हैं जी। तो क्राइम जो है सिर्फ बिहार में हो रहा है कि बिहार के पड़ोस में झारखंड है, बंगाल है, हाँ। और यूपी है। हाँ। भारत के ये 3 राज्य हैं जिसकी सीमा बिहार से लगती है जी। तो ये कुछ क्राइम तो वहां भी हो रहा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं वहां होते रहे। मैं तो कह रहा हूं मेरे सुशासन बाबू नीतीश कुमार हैं, आपके बड़े चेहरे वो हैं। मैं तो चाहता हूं कि बिहार एक नजीर बने कि देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिहार देखिए कितना बदल गया। अब हम कैसे कहिए कि आइए ना हमारे बिहार में? मैं तो चाहता हूं कि मैं इनवाइट करूं लोगों को। नहीं, बिल्कुल कहेंगे कि आइए ना हमारे बिहार में। हाँ। और बिहार के जो विकास का, डेवलपमेंट की जो गाथा लिखी गई है पिछले 20 वर्षों से, हम लोग उसको दिखाएंगे। और आज भी बिहार में जो आम जनमानस है रोहित जी, वह निश्चिंत ही है और बेफिक्र होकर ही सोती है। अच्छा। 2012 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय ये बात बोली थी कि बिजली की स्थिति नहीं सुधार पाऊंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, और उन्होंने इस बात को कर दिखाया है। हाँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल है। आरजेडी की गया में बैठक में लोग कहते हैं 90 के दशक का नारा फिर से दोहरा रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो। यह सोशल टेंशन फैलाना चाहते हैं आरजेडी वाले, और कांग्रेस वाले भी सेम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के पीछे लघु हैं। एक तरफ आरजेडी कहती है A to Z की पार्टी है, और दूसरे तरफ सामाजिक बेमनस्य फैलाती है। हमारा जो राज्य है उसको राज्य की मशीनरी से या सत्ता में बैठे हुए हमारे नेतागण हैं उसका संरक्षण नहीं मिला हुआ है। हम लोग राज्य संरक्षित अपराध के युग में नहीं जी रहे हैं। ठीक है। अपराध हुआ है जितेंद्र जी, वो कौन सा युग था? वापस वही जंगल राज वाली बातें, लालू राज वाली बातें कर रहे हैं आप? क्या चीजों में बदलाव आया है क्या ग्राउंड पर? नहीं, मैं बिल्कुल लालू राज वाली बात नहीं कर रहा नहीं कर रहे हैं। वाह वाह वाह। उस समय अपराध होता था, उनको संरक्षण मिलता था। हाँ। सीएम हाउस से डील होता था अपराधी को छोड़ने के संदर्भ में। हमारे समय में कोई नहीं बता सकता है, कोई पुलिस का अधिकारी नहीं बोल सकता है कि उसको सीएम हाउस से फोन जाता है, पैरवी जाती है। ठीक है। राज्य संरक्षित अपराध हमारे यहाँ 0 है। हमारे यहाँ अपराध के प्रति टॉलरेंस 0 है। यह रूल ऑफ लॉ का दौर है। हाँ। हम न किसी को फंसाते हैं और न हम किसी को बचाते हैं। स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से हम लोग उचित दंड दिला रहे हैं अपराधियों को। यह 0 टॉलरेंस का युग है। गोपाल खेमका जी का मर्डर हुआ। हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर में नहीं, गोपाल खेमका जी का मर्डर हुआ, बिहार पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिए, नीतीश जी ने भी कुछ ना कुछ रिएक्ट किया होगा। ऑब्वियसली मैं वो भी सोच रहा हूँ। आप मेरे साथ लगातार बन रहे हैं। रूल ऑफ लॉ में नहीं आता है। अगर अपराधी
पलटवार करेंगे हाँ। तो निश्चित तौर पे पुलिस भी गोली चलाएगी। नहीं, मैं हम तो लोग कोई बात नहीं, करने वाले लोग नहीं हैं अपराधियों भाई। के लिए किस बात हम की लोग सिंपैथी? न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। आपका पहला रिएक्शन आ गया, बहुत स्ट्रांग आ गया। तो ये बातें तो जितेंद्र जी आपके सामने भी आ रही होंगी, आपकी पार्टी भी तो सर्वे करा रही होगी। जो बातें दुबे जी कह रहे हैं कि अब तक शांत था, अब चुनाव से ठीक पहले एकदम से ही अग्रेशन आ गया, हर जगह गोलीबारी हो रही है, वीआईपी इलाकों में गोलीबाजी चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मेरे बंगले के बाहर गोलियां चल गई, किसी ने किसने मारी किसी को पता ही नहीं चला। तो यह भी तो एक फेलियर है। अगर आपने अब तक सारी चीजों को पटरी पर रखा है तो अब चुनाव से ठीक पहले अगर कोई डिरेल कर रहा है उसको रोकना भी तो आपका काम होगा। निश्चित तौर पे हम सत्ता में बैठे हैं तो इसको रोकने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है जी रोहित जी। ठीक। और हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित हैं और काम कर रहे हैं। देखिए, सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं उनका काम एक्ट करना है, रिएक्ट करना उनका काम नहीं है। ठीक है। यह काम प्रतिपक्षियों का है। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, आपके माध्यम से बिहार की 13.5 करोड़ जो जनमानस है उसको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अपराधी पाताल लोक में भी छिपा हुआ होगा तो हम लोग, हमारी पुलिस उसको ढूंढ निकालेगी और उसको न्यायिक प्रक्रिया से उचित दंड मिलेगी। देखिए, हम लोग 2005 में सत्ता में आए, स्पीडी ट्रायल करवाया है, उसके लिए स्पेशल एक्ट बनवाया है। ठीक है। और न्यायालयीय प्रक्रिया के माध्यम से सैकड़ों हजारों इस तरह के अपराधियों को जो संगठित अपराध में उस समय संलिप्त थे उनको जेल का रास्ता दिखाया है। हमारे समय में एफआईआर होता है, चार्जशीट होता है और कन्विक्शन होता है। 2005 से पहले एफआईआर भी होता था क्या? तो हम लोग तो प्रतिपक्षियों के संदर्भ में यही बात कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमको मिली है सत्ता, हम सत्ता में भाई, हमारा काम बिहार के जनमानस की सेवा करना है। ठीक है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिहार को क्राइम कैपिटल कहा है। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है रोहित जी। ठीक है। यह सिर्फ गलत ही नहीं है बल्कि करोड़ों जो मेहनती और संघर्षशील स्वाभिमानी बिहारवासी हैं उनका भी अपमान है। यह बिहार की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। कौन कर रहा है प्रयास? राहुल गांधी तो इंडिया लाइंस के बड़े चेहरे हैं, क्यों वो बिहार को बदनाम करेंगे? उनको भी तो सत्ता रहे। और बिहार में जो झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, यह चुनाव का दौर है, क्राइम कैपिटल कह के बिहार की छवि को धूमिल की जा रही है। और देखिए, हम लोगों ने आधारभूत संरचना बनाया, सड़कें बनवाई, बिजली दिया, और अब है कि सेकेंडरी उद्योग का जो सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है, उसका विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। रोजगार पर मैं बात करना चाहता हूं, मैं रोजगार पर बात करना चाहता हूं। आप लोगों ने युवा मंत्रालय बनाया, उसकी बात करना चाहता हूं। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, नीतीश कुमार ने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन बार बार जो सीसीटीवी फुटेजेस आ रही हैं, विपक्ष की भी तो बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जितेंद्र जी। लेकिन अगर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं तो आपका फर्ज नहीं बनता उनको कॉन्फिडेंस में लेने का? अगर मुकेश सैनी जो कभी आपके साथ थे, 2020 में आपके साथ थे, आज वो आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, आप उन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए तो बिहार की जनता को कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे? अच्छा, चुनाव का वर्ष है ये। क्या प्रतिपक्ष के नेता कॉन्फिडेंस में आएंगे? अरे, उनका तो सहयोग हम अपील कर ही रहे हैं भाई कि आप सहयोग कीजिए, आप सब मिलकर सहयोग कीजिए। परफेक्ट। यह बिहार राकेश जी, ऐसी राजनीति चलेगी क्या? तेजस्वी यादव तो युवा फोर्स है, युवा चेहरे हैं, ऐसे चलेगी क्या? अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं नीतीश कुमार तो पीठ थपथपा दीजिए। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरे बंगले के बाहर गोलियां चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक रिएक्शन डॉक्टर जितेंद्र आपको देना पड़ेगा। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास है, चीफ मिनिस्टर भी वही हैं, और मुझे लगता है बिहार के इन चुनावों में, बिहार के चुनाव 2025 में सबसे बड़ा चेहरा चीफ मिनिस्टर फेस में नीतीश जी कुमार है। तो सवाल पूछे जाएंगे ना, गृह मंत्रालय उनके पास है ना, एक्ट भी कीजिए, रिएक्ट भी कीजिए। लेकिन लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं ना एक्ट कर रहे हैं ना रिएक्ट कर रहे हैं। रोहित जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि बगैर सीएम के बिहार चल रहा हो। नाम के रहमानी जी, कमिंग टू यू। रहमानी जी, प्लीज 40 सेकंड्स दीजिए। एक बार जितेंद्र जी अपनी बात कर ले, फिर आपको ले रहा हूं डिबेट में। रहमानी जी 40 सेकंड्स मांग रहा हूं। जितेंद्र प्लीज कंटिन्यू। मैं डॉक्टर राकेश रंजन जी को सुन रहा था। हाँ जी। तो आरजेडी वालों का चाल, चरित्र और चेहरा मैं आपके सामने, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने उजागर करना चाहता हूं कि बिहार में भूरा बाल साफ करो का नारा किसने दिया? क्या हम लोगों ने दिया था? बिहार में शिल्पी जैन हत्याकांड किसके समय में हुई है? चंपा विश्वास कांड, रेप कांड किसके समय हुआ है? और जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट थे बिमल चंद बसाक साहब, वो गवर्नर को लेटर किसके समय लिख रहे थे कि हमारी जान को खतरा है? इतना ही नहीं, झारखंड में इस बार इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो सुभाष यादव जी के पक्ष में तेजस्वी जी प्रचार करने गए। आपको मालूम होगा सुभाष यादव जी के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। और जब शहाबुद्दीन का डेथ हुआ है, शहाबुद्दीन का जो क्रिमिनल है और सांसद भी रहे हैं, उनके समय तेजस्वी जी ने नारा लगाया शहाबुद्दीन अमर रहें। क्या वे अमर रहने लायक व्यक्तित्व हैं?
तो जब पार्टी के ही लीडर ऐसा करेंगे, हाँ। और तेज प्रताप जी के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपके एक्सपर्ट ने बता दिया है। हाँ। उनके इस तरह के एक नहीं कई एक घटनाएं हैं। इतना ही नहीं, जिम्मेदारी तय कर दी क्या? राबड़ी देवी मैं आपके की पास जांच आ रहा हूं, चुनाव रहमानी के साहब के समय पास जा स्टेट रहा हूं, कर मैं रहे थे रहमानी साहब का सोनपुर एक में। रिएक्शन ले लूं, लेकिन प्लीज मुझे बताइएगा जिम्मेदारी तय कर दी। मैं बार बार कह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से मेरे दर्शकों के लिए, आपके लिए भी बेहतर होगा अगर कोई भी कंफ्यूजन का क्लैरिफिकेशन जनता तक पहुंचे। प्लीज आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। डॉक्टर जितेंद्र, जिम्मेदारी तय हो रही है कि नहीं हो रही? गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास ही है। डॉक्टर जितेंद्र प्लीज आप आइए, मैं आपको 40 सेकंड्स और दे रहा हूं। मैं बार बार आपके पास ना सिर्फ इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, मैं ये मानता हूं। इसलिए हर सवाल घूम फिर कर, हर तीर का निशाना जितेंद्र जी आपकी तरफ ही है। चाहे मैं सौरभ दुबे जी से बात कर लूं, चाहे मैं राजेश जी से बात कर लूं, चाहे मैं रहमानी जी से बात कर लूं, प्लीज मुझे बताइए ना। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास। रोहित जी, 9 जुलाई को इंडी गठबंधन वालों ने बिहार बंद का ऐलान किया था। हाँ। आप अगर उस दिन का भी स्कैन कर लेंगे बिहार की घटनाओं को, तो आपको बहुत खुशी होगी कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। हाँ। 9 जुलाई को इन लोगों ने जो बंद बुलाया था, हाँ। उसमें एक एम्बुलेंस को पास कराने के लिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया है रोहित जी। और आपको 90 की घटना की याद दिलाता है वो। एक आरजेडी का नेता बोलता है कि हमारी सरकार आने तो तुमको मैं शब्द नहीं बोल सकता हूं इस डिबेट में कि बांस कर देंगे। इस तरह की बात पत्रकार से धक्का मुक्की किया गया है। एक तरफ ये लोग माई बहन सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ स्कूटी से महिला जा रही थी, महिला शिक्षिका अपने स्कूल जा रही थी, उसका किस प्रकार से हुटिंग किया गया है आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनको गाली दी गई है। इसका वीडियो फुटेज है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है रोहित जी, आप उसको एक बार देखने का कष्ट करेंगे। इसी तरह की घटनाएं अगर 9 जुलाई को जो आप देखेंगे तो आपको 90 के दिनों की जंगल राज की याद आ जाएगी। मैं तो तब भी यही कह रहा हूं, तब भी तो पुलिस होगी वहां पर। एक घटना नहीं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोगों की पुलिस होगी, ठीक कर देती चीजें। 20 साल के राज में यही कोई सवाल है सर। जितेंद्र जी मैं वापस आऊंगा आपके पास, मुझे प्लीज आप सौरभ दुबे जी के पास जाने दीजिए। दुबे जी प्लीज मुझे बताइए, बिहार में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बिहार में उद्योग की बाहर है, बिहार में युवाओं को रोजगार भी है, हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं, लेकिन सबसे बेसिक चीज क्या है? मेरी जेब में अगर 1000 रुपए हैं और मैं पटना की सड़कों पर निकलूं, मुझे इस बात का डर ना हो। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी व्यवस्था है ना। आप बाकी सारी चीजें ठीक कर दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, कोई इन्वेस्टर आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए मुझे। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ही देखिए ठीक करने का प्रयास किया है रोहित जी। सर कितना वक्त चाहिए सर? 20 सालों से नीतीश कुमार को देख रहा हूं मैं जितेंद्र जी आऊंगा आपके पास, एक बार सौरभ जी से रिएक्ट ले लूं, एक बार सौरभ जी से बात कर लूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। जितेंद्र जी आपको पता है मैं तो घूम फिर के आपके पास ही आ रहा हूं। नहीं, प्रतिभा और परिश्रम की राजधानी बनाइए। परफेक्ट सर, परफेक्ट। इसे अपराधों से नहीं अवसर से जोड़िए। देखिए, एक समय हम जहां पर बैठे नोएडा, ये स्थान भी हमने देखा था कि यहाँ पर किस प्रकार से कितना खौफ का मंजर हुआ करता था, लोगों की जमीनें हड़प ली जाती थी, कितना ज्यादा क्राइम था। लेकिन आज नोएडा में सुशासन है, आज तमाम फैक्ट्रियां यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रही हैं। उसी तरह से बिहार के अंदर भी पिछले 4-5 वर्षों में लगातार फैक्ट्रियां, उद्योग वहां पर बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि यहाँ पर जितेंद्र जी बैठे हैं, एक बात का मैं उनका स्वागत भी करूंगा। उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि क्रिमिनल जहां भी होगा, क्राइम जहां भी होगा, हम ढूंढ करके उसको पकड़ करके खत्म करेंगे। एक पार्टी के प्रवक्ता जिसकी पार्टी जो है सत्ता में है, ये एक अच्छी बात है, ये स्वीकार करना चाहिए। और ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, निश्चित रूप से इस बीच में जो क्राइम बढ़ा है उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। लेकिन देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि कहने से काम नहीं चलेगा, ये करके आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक मुख्य जो अदाकार जो है वो विपक्ष भी होता है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। अगर सरकार से कोई गलती हो रही है तो आप भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो भारत बंद बुलाया था, उसमें उनके क्या मुद्दे थे मैं पूछना चाहता हूं। क्या लड़ाई निकल के आई कि ट्रक से धक्का देकर के 2 लोगों को उतार दिया गया? सिर्फ यही पूरे दिन का विषय बन के रह गया था? क्या सिर्फ वो रोड शो जनता को दिखाने के लिए था? अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन सुशासन नहीं चल रहा है, तो आप सड़कों पे आइए, चुनाव नजदीक है, धरना प्रदर्शन करिए, कहिए क्राइम रेट बढ़ रहा है, कहिए तेजस्वी यादव जी से बहुत मेहनती आदमी है वो, मैं सम्मान करता हूं उनका। लेकिन बावजूद उसके जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं भटका हुआ है। और जहां तक क्राइम की बात है, देखिए, तेरा क्राइम मेरा क्राइम पुराना मैं जाना नहीं चाहता था उसमें, लेकिन अभी जदयू के प्रवक्ता ने पुराने शासन में क्या होता था, भाई कट्टू का उद्योग भी लगता था बिहार के अंदर, अपहरण का उद्योग भी चलता था, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज अच्छी बात है कि अगर गिनती की घटनाएं, देखिए इस 1 महीने के अंदर तो 2 दर्जन से ज्यादा हुई, लेकिन पूरे साल के अंदर अगर निकाला जाए तो घटनाएं निश्चित तौर पे कम है बिहार के अंदर। बिहार
विकास के रास्ते पर भी है, तरक्की भी कर रहा है, बशर्ते जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, उस पर नीतीश कुमार जी को अब आगे आकर के वहां पर अब प्रशासन को एक कड़ा मैसेज देना पड़ेगा। एक साजिश है, एक उनकी छवि जो बनी हुई है पिछले 20 सालों में, उसको धूमिल किया जा रहा है। हाँ। जितेंद्र जी, साजिश आपको भी लग रही है क्या जितेंद्र जी? निश्चित तौर पे मुझे भी साजिश लगती है, लेकिन कहाँ, यह अंदर की बाहर? विपक्ष के द्वारा प्रायोजित साजिश लगती है। अच्छा, बाहर की लगती है। हाँ। इलेक्शन ईयर है, सरकार को बदनाम कर दो। हाँ। हम लोगों ने जो 20 साल का काम किया है, उस काम पे डिबेट ना होकर डिबेट कानून व्यवस्था पे हो, यह विपक्ष की साजिश है। और विपक्ष की साजिश को हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हम लोग निश्चित तौर पे इलेक्शन में जाएंगे और विकास के कामों को लेकर जाएंगे। और आज भी बिहार की जनता को नीतीश कुमार के काम पे भरोसा है, और सुशासन का दौर और गुड गवर्नेंस का दौर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। ये बिहार की जनता को पता है, बहुत बेहतर पता है। अभी भी नीतीश कुमार की आंखें नहीं खुली, 14% से भी अधिक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मेंटेन किया है डबल डिजिट में। यह अभी बिहार की जनता को पता है। हम लोगों ने अच्छी सड़कें बनाई है, डॉक्टर राकेश 20 सेकंड्स और दे दीजिए, बस आ रहा हूं आपके पास। को बुलंद किया है। मेट्रो ओपन करने जा रहे हैं 15 अगस्त।